नए अध्यक्ष की देखरेख में ही होंगे चुनाव। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव कराने के लिए गठित एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष को लेकर चल रही चर्चाओं को भ्रामक बताते हुए संघ के सचिव केपी श्रीवास्तव, एडवोकेट तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक वाजपेयी ने आज स्पष्ट किया कि जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव नए अध्यक्ष द्वारा ही कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व अध्यक्ष की शारीरिक अक्षमता को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी पत्र जारी कर यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें बाद के वरिष्ठ सदस्य ही अध्यक्ष के रूप में एल्डर्स कमेटी का काम संभालेंगे और चुनाव को संपादित कराएंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व अध्यक्ष के द्वारा लगातार ये भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है कि कमेटी ने उन्हें ही अध्यक्ष बनाकर चुनाव का काम का संपादित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जिस कमेटी का वे हवाला दे रहे हैं वह कमेटी पहले ही भंग हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में उस कमेटी का ही अस्तित्व नहीं बचा है। संघ के सचिव केपी श्रीवास्तव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक वाजपेयी ने बताया कि पूर्व में भी पूर्व अध्यक्ष को चुनाव संपादित करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने चुनाव संपादित नहीं कराए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पूर्व अध्यक्ष के द्वारा अपने एक रिश्तेदार को साथ लाया जा रहा है और उस रिश्तेदार के द्वारा प्रत्याशी विशेष के पक्ष में प्रचार प्रसार कर स्थिति को भी और जटिल किया जा रहा है। चूंकि जिला बार एसोसिएशन के पास एक अधिकार है कि वह चुनाव संपादित करने के लिए एल्डर्स कमेटी का अध्यक्ष चुन सकता है, इसलिए उन्होंने नया अध्यक्ष चुन लिया है और नए अध्यक्ष की देखरेख में ही यह चुनाव संपादित होंगे। देखिए, क्या फेरबदल हुआ है एल्डर्स कमेटी में और क्यों? देखिएगा, विगत वर्ष हमने जिलाधिवक्ता संघ का चुनाव एल्डर्स कमेटी की पूरी एल्डर्स कमेटी के हस्ताक्षर युक्त पत्र जो उन्होंने हमें जारी किया था और उसमें उन्होंने हमें प्रशासनिक पावर दी थी। वो पावर के तहत हमने विगत वर्ष निष्पक्ष चुनाव कराया था और वो चुनाव का परिणाम आया था और उसमें हमारे साथ बैठे हुए हमारे बड़े भाई श्री केपी श्रीवास्तव जी ये सचिव हुए थे और श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। उसके उपरांत अभी कुछ समय पहले से जब से एल्डर्स कमेटी का ये चुनाव होने को लिए प्रतिक्रिया चल रही थी, तो हमारे एल्डर कमेटी के चेयरमैन श्री प्रकाश नारायण द्विवेदी जी बराबर कभी कभी हमारे पास आते रहे, लेकिन उनकी मंशा हमें ये लगातार दिख रही थी कि वो किसी प्रत्याशी विशेष का पक्ष लेने के उस उद्देश्य से हमें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते थे कि अब उन लोगों का तो अस्त हो गया है, दूसरी तरफ दिमाग लगाना चाहिए, लेकिन हमने उनसे हमेशा कहा भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे कि आप निष्पक्ष चुनाव कराइए, आप एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन हैं और हमसे उन्होंने हमें निर्देशित किया कि आप चुनाव में आइए, चुनाव करिए, लेकिन मैंने उनसे हमेशा कहा कि जब तक लिखित हमको नहीं मिल जाएगा मैं आपके साथ चुनाव में प्रशासनिक उस पर नहीं आ सकता हूं। तो बोले आप सहायक चुनाव निर्वाचन अधिकारी बन जाइए। मैंने कहा मैं जब प्रतिनिधि था विगत वर्ष तो मैं प्रतिनिधि रहूंगा और प्रशासनिक पावर के साथ रहूंगा, ऐसे में और सभी सदस्य अगर हमें लिख के देंगे सभी, अकेले वो भी नहीं, तो ही मैं आऊंगा। तो उन्होंने आज तक मुझे वो लेटर ऐसा कोई भेजा नहीं, लेकिन उनकी मंशा इससे हुई तो उनको देखना चाहिए कई चीजें। एक पत्र उन्होंने लिखा बार काउंसिल के जो निर्वाचित सदस्य थे श्री हरिशंकर सिंह जी, अभी कल चुनाव समिति उन्होंने कोई भंग का पत्र उनके पास आया। पहले उन्होंने कच्चा अपने हस्तलेख में लिखा कि श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी, श्री केपी श्रीवास्तव जी, आपसे चुनाव में सहयोग की अपेक्षा है, आप शांतिपूर्ण निर्वाचन कराएं। यही उनकी हैंड राइटिंग भी है ये। और स्वयं उन्होंने हस्तलेख में लिखा कि यही जो है कि ये चुनाव समिति जो उन्होंने बनाई है इस समय जो काम कर रही है ये जो है भंग की जाती है। तो उनकी मनोदशा क्या है हमारी इसको समझ में नहीं आ रहा, क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। और हस्ताक्षर भी उनके उस पे है, स्वयं के लिख भी रहे, हस्ताक्षर युक्त भी है उनका ये। तो उनकी क्या मनोदशा है क्या नहीं है। मतदाता सूची भी वो इसी तरह से तमाम उल्टी सीधी बनाते चले जा रहे हैं। तमाम लोगों का जो है उनकी उम्र को भी लेके काफी सवाल उठे। हाँ, उनकी उम्र को लेके तमाम लोगों ने, करीब 100-150 अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश शिकायत की थी। उसका ये पत्र आया था कि श्री प्रकाश नारायण द्विवेदी जी को हरिशंकर सिंह जी जो उसके चुनाव पर्यवेक्षक समिति के हमारे चेयरमैन थे कि इनको हटाकर जो वरिष्ठता क्रम में हो उन्हें बनाएं। तो
उनका दूसरा हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया था कि 28 अगस्त 2025 को कि आप विद इन अ मंथ फ्रॉम टुडे, ऑर्डर की तारीख से आज तक आप जो है इस चुनाव को निर्वाचन करवा दें एक माह के अंदर। लेकिन वो ना तो नामांकन करवा पाए, अभी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी नहीं करवा पाए 29 तारीख तक, और ना ही निर्वाचन ना नामांकन करवा पाए। तो हमारे जिलाधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष सचिव श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी, श्री केपी श्रीवास्तव जी, इन लोगों ने उनको उस उक्त पद से हटाकर और फिर मदन मोहन श्रीवास्तव जी को नया चेयरमैन बना दिया है। बाकी हमारे सचिव साहब बैठे, ये आपको बता देंगे जो भी। श्रीवास्तव, ये क्या पूरा मामला है? भैया ऐसा है कि जिला अधिवक्ता संघ ही एल्डर कमेटी का निर्वाचन नामित करके बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश पहुंचाता है, वहां से ये नाम कंफर्म हो गए आते हैं। लेकिन उनकी जो चेयरमैन है वर्तमान, जिन्हें बनाया गया था, उनकी आयु 89 वर्ष है और संभवतः झांसी के ही आप लोग भी हैं। मशीन के द्वारा वो सुनते हैं और जो मतलब की बात होती है वो सुन लेते हैं, बकाया बातें वो सुन भी नहीं पाते। तो उसमें ये है कि रेगुलर प्रैक्टिशनर एवं फिट व्यक्ति जो पूर्ण चैतन्य हो, उसको चेयरमैन पद दिया जाता है। अब इन्होंने क्या किया है, इस चुनाव में एक नई परंपरा डाली, अपने दामाद को साथ लेके आने लगे और इनका दामाद एक इंटरेस्टेड पर्सन होकर लोगों से, प्रत्याशियों से पैसे ऐसे लेकर उल्टे सीधे अनैतिक कार्यों में एल्डर कमेटी के चेयरमैन लिप्त हो गए। और जैसा कि हमारे वाजपेयी जी ने बताया, माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था 28/8 को, उसमें ये स्पष्ट रूप से था कि 1 माह में चुनाव कराएं, जो कि कल की तारीख में पूरा हो गया था। तो हम लोगों ने कहा जब आप अक्षम हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की आप अवहेलना हो गई है, आज आपको उस पद से हटाया जाता है। ये अधिकार हमेशा से जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सचिव और कार्यकारिणी को होता है कि किसको नामित करें किसको नहीं, क्योंकि अध्यक्ष सचिव और पूरी कार्यकारिणी इलेक्टेड होती है, चुनाव लड़के जीतती है। और यह प्रकाश नारायण द्विवेदी जी को हम लोग नामित करके भेजते हैं। नामित व्यक्ति को कभी भी किसी भी परिस्थिति में शिकायतें मिलने पर हटाया जा सकता है, ये हमारा अधिकार है। तो हमने तुरंत तत्काल प्रभाव में उन्हें कल लेटर रिसीव कराया हटने के लिए, लेकिन वो इतने सत्ता लोलुप और वो हो गए कि वो अपना पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम लोग प्रयास में हैं, हो सकता है आज शाम तक या कल सवेरे तक या 3 तारीख के पहले तक कोई ऐसा परिणाम और लेटर आ जाएगा ऊपर से, ये तत्काल प्रभाव से हटा दी जाएंगे। अब रही बात जो पत्र वो दिखा रहे हैं प्रेस में, जो कि यहाँ के दैनिक जागरण और उजाला में छपा है कि श्री प्रकाश नारायण द्विवेदी ही चेयरमैन रहेंगे, तो भैया उस कमेटी में अनुराग पांडे, जानकी शरण पांडे और हरिशंकर सिंह थे, और हरिशंकर सिंह उस कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने 28 तारीख को पत्र लिखकर इन्हें उस उक्त पद से बर्खास्त किया। फिर 29 तारीख को ये एक पत्र लाए, जिसमें वो पत्र है उसकी भाषा ही अगर आप लोग पढ़ लें, अगर यहाँ हो तो उपलब्ध तो यहाँ देख लें, उसमें स्वयं लिखा कि समिति भंग कर दी। जब समिति भंग हो गई तो आपका वो लेटर कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो हम लोगों ने मदन मोहन श्रीवास्तव जी को तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष बनाया, लेकिन अब वो शांति अशांति फैलाना चाहते हैं, झगड़ा कराना। हम लोग तो पूर्ण रूप से उन्हीं तारीखों में उन्हीं सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ चुनाव में जाना चाहते हैं, निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, जिससे कि आम अधिवक्ता में किसी भी प्रकार का भ्रम न फैले। और वो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि साहब अध्यक्ष सेक्रेटरी चुनाव नहीं कराना चाहते इसलिए ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल पूरी एल्डर कमेटी के सामने हम लोगों ने कहा कि जो घोषित प्रोग्राम है उसी के अनुसार चुनाव कराया जाएगा, उसी के अनुसार सब होगा, निष्पक्ष और ईमानदारी से हम लोग कार्य करेंगे।